ट्रस्ट मी गाइस, आपकी 3D रियलिटी में आपके अलावा किसी के भी पास कोई भी फ्री विल नहीं है। लोग आपके एजम्पशंस पर एक्ट करते हैं। वो वही करते हैं जो आप सोचते हो कि वो करेंगे। अगर यकीन नहीं आता तो टेस्ट करके देख लो। वेलकम बैक टू माय चैनल माइंडसेट मास्टरी मैनिफेस्टेशन। मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट हूँ और हम यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन, माइंडसेट एंड सक्सेस स्टोरीज पर। अगर आप मेरी वीडियोस को देखकर मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पा रहे हो और खुद वर्क करके अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर हेल्प कर सकूं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वेल, आपकी 3D रियलिटी में आपके अलावा किसी के भी पास कोई भी फ्री विल नहीं है। लोग आपके एजम्पशंस एंड बिलीव्स पर एक्ट करते हैं। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपके एजम्पशन एंड बिलीव्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो फ्री विल क्या है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी एक छोटा सा इंट्रो मैं यहाँ आपको देती हूँ। ओके, तो आप जो भी बिलीव्स अपने माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर बनाते हो, किसी भी पीपल, प्लेस और थिंग, वो चीज़ें उसी तरह से आपकी लाइफ में एक्ट करती हैं। जैसे आप किसी भी इंसान को पहली बार देखकर एक राय बनाते हो और उसमें ही परसिस्ट करते हो, उसे अपना बिलीव बनाते हो, तो आपको वो इंसान आपकी रियलिटी में वैसा ही फील होगा, वैसा ही एक्ट करता हुआ मिलेगा जैसा आपने उसके बारे में सोचा है। तो डियर, आपकी रियलिटी में लोग क्या कर रहे हैं इसका कंट्रोल कहीं ना कहीं आपके ही हाथों में है, लेकिन आपने रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दिया हुआ है। चलिए, मैं इसको कुछ सक्सेस स्टोरीज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सैमी ग्राम का नाम तो हम सब ने ही सुना है। एक्चुअली शी इज़ द मोस्ट अमेजिंग सक्सेस एंड मैनिफेस्टेशन कोच। तो उन्हीं के व्यूवर्स की कुछ ये सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनना। एंड ये इंग्लिश में है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको मैं ट्रांसलेट करके सुनाऊँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करती है। चलो तो सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सक्सेस स्टोरी है, थैंक you once again. My SP contacted me this week after 6 months of no contact. We texted back and forth a day. Then he approached me as a friend with benefits. I didn't respond to it. I said, no, you are in love with me and you want a relationship. He texted me on apology and told me that all he has been doing is working and coming home. He has been thinking of me for the past 6 months. I rewrote the situation on the spot and it come to be. Cool. ये लिखती हैं, थैंक यू वंस अगेन। उनके एसपी ने उनको, एसपी मतलब स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि जो उनके बॉयफ्रेंड या फिर पार्टनर हैं, उन्होंने 6 महीने के नो कांटेक्ट के बाद में उनको खुद ब खुद कांटेक्ट किया। उन्होंने पूरा दिन एक दूसरे से बात की टेक्स्ट पर। एंड बट यहाँ पे ट्विस्ट ये हुआ कि उन्होंने, उनके जो पार्टनर हैं, उन्होंने उनको अप्रोच किया एज अ फ्रेंड विद बेनिफिट्स। और वो ये नहीं चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके जो पार्टनर 6 महीने बाद अब उनके पास आए हैं, वो उनके साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में रहें। तो उन्होंने इस स्टोरी को रिवाइज किया अपने माइंड में। उन्होंने बोला, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया प्रेजेंट सिचुएशन पर, 3D पर। इनफैक्ट उन्होंने उस सिचुएशन को ना अपने माइंड में रिवाइज किया। सो ही टेक्स्ट मी ऑन अपॉलजी एंड टोल्ड मी दैट ऑल ही हैज बीन डूइंग इज वर्किंग एंड कमिंग होम। तो उन्होंने, जो उनके पार्टनर थे, उन्होंने उनको अपॉलजी सेंड की और उन्होंने कहा कि वो अपने काम में बिजी थे एंड ही हैज बीन थिंकिंग ऑफ मी फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। और उन्होंने ये भी कहा, उनके पार्टनर ने उनको कहा कि मैं तुम्हारे बारे में पिछले 6 महीने से सोच रहा था, तुम ही मेरे दिमाग में चल रही थी। तो ये सब ये मैनिफेस्ट कर पाई हैं क्योंकि ये समझ चुकी हैं पूरी तरह से कि इनके स्पेसिफिक पर्सन के पास, इनके पार्टनर के पास में कोई भी फ्री विल नहीं है। वो खुद से ही कुछ भी एक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इन्होंने अपने माइंड में उस सिचुएशन को रिवाइज किया। जो भी इनके नेगेटिव थॉट्स थे, उन्होंने उसको पॉजिटिव में चेंज किया एंड अफर्म किया। एंड अब आप सब देख सकते हो, सक्सेस स्टोरी आपके सामने है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी पर। तो इस सक्सेस स्टोरी में एक मॉम है जो यहाँ पर अपनी सक्सेस स्टोरी लिख रही हैं और वो ये कहती हैं कि दिस इज़ फैक्ट्स, माई डॉटर वाज बीइंग बुलिड एंड हैड सच बैड एंग्जाइटी
I started affirming that these people didn't care about my daughter and didn't even know who she was, and that my daughter's mental health was perfect. तो ये उन्होंने कुछ affirmations दी. I came home from a trip and asked how everything was at school. So she said things were great. The girls didn't even notice her and she has had no problems since. Boom, it worked. Wow, amazing, amazing. अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ ये एक मॉम है, पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड स्टोरी बताती हूँ, तब आपको ये समझ में आएगा। जिन्होंने अपनी बेटी के लिए मैनिफेस्टेशन की है, तो इनकी जो बेटी थी वो अपने न्यू स्कूल में गई थी और वहाँ पर होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स जो एक दूसरे को बुली करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कॉलेजेस में भी रैगिंग होती है, राइट? उसी तरीके से ना इनके जो बेटी थी वो अपने स्कूल में गई तो उनको वहाँ पर कुछ लड़कियाँ थी जो बुली करती थी, उनका मजाक उड़ाती थी, उनके साथ में अच्छा उनका व्यवहार नहीं था और इस वजह से स्टूडेंट के ना मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनकी बेटी को बहुत एंग्जाइटी रहने लगी थी। अब इनकी जो मदर थी बेटी की, वो ऑब्वियसली मैनिफेस्टेशन जानती थी करना एंड उन्होंने क्या किया कि शी स्टार्टेड अफर्मिंग, उन्होंने अफर्म करना स्टार्ट किया, दीज पीपल डिडंट केयर अबाउट माई डॉटर एंड डिडंट इवन नो हु शी वॉज, कि ये लड़कियां जो हैं जो स्कूल में बुली कर रही थी उनके बारे में उनको अपने माइंड में रख के ये बोलना स्टार्ट किया, अफर्म करना स्टार्ट किया कि ये लड़कियां जो भी हैं मेरी बेटी को नहीं जानती हैं एंड उनको नहीं पड़ी कि वो कौन है, और माई डॉटर्स मेंटल हेल्थ वाज परफेक्ट, और मेरी डॉटर की जो मेंटल हेल्थ है वो परफेक्ट है। उसके बाद में वो किसी फैमिली ट्रिप वगैरह पर चली गई एंड उसके बाद में जब वो घर आई हैं अपने, तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछा है कि तुम्हारे स्कूल में सब कैसा चल रहा है, तो शॉकिंग, उनकी बेटी ने कहा कि मॉम सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, इवन जो लड़कियां मुझे एक टाइम पे बुली करती थी ना, द गर्ल्स डिडंट इवन नोटिस हर एंड शी हैज़ हैड नो प्रॉब्लम सिंस। उन लड़कियों ने उनको नोटिस तक नहीं किया और वो मतलब अपने काम से काम रखने वाली जिस सिचुएशन थी ना वो हो गई कि अब वो लड़कियां उनको बुली नहीं करती हैं और अपने काम से काम रखती हैं, इवन उनको नोटिस भी नहीं करती हैं जो पहले उनको बहुत परेशान किया करती थी। तो देखो आप कैसे किसी का माइंड चेंज कर सकते हो अपने माइंड से, लाइक आप अफर्मेशंस देकर दूसरे के दिमाग से किसी की आइडेंटिटी तक रिमूव कर सकते हो, ये पावर आप होल्ड कर रहे हो। बट क्या है ना कि आपको ठीक से पता नहीं है कि आपको इसको कैसे करना है। ये तो वही वाली बात होगी ना, जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता है और उसको उसके पास पैर तो होते हैं लेकिन वो चलना नहीं जानता, अब जब तक उसको चलना नहीं सिखाया जाएगा ना तो वो चलेगा ही नहीं। तो वही वाली बात है, सबकॉन्शियस माइंड आपके पास भी है, आप भी ये सब कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये सब ट्राई करो, टेस्ट करो एंड छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बिल्डअप हो। सो आई होप कि मैं आपको अपना मैसेज डिलीवर करने में सक्सेसफुल रही हूँ कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। प्लीज़ यार, इसको ट्राई करो, टेस्ट करो और यहाँ पर अपनी सक्सेस स्टोरी लिख कर जाओ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखो। आई लव यू ऑल।